उठ के प्रकाशमान हो जाए दोस्तों आपकी और मेरी ज्योति। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ईश्वर राजा पिता की महिमा में बादलों पे घोड़ों पे सवार होके अपनी कलीसिया अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत बहुत जल्द लेने आने वाले हो। कलीसिया को तैयार होने की अब ज़रूरत है। आप सबों का स्वागत है ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस चैनल में। दोस्तों इसके पहले कि मैं अपने टॉपिक पे जाऊँ, आप सबों का ईश्वर के नाम पे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुतायत से मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को कि वो इन वीडियो के माध्यम से मेरा इस्तेमाल आप लोगों के जीवन में कर रहा है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि जिस तरीके से आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार दिया, इस वीडियो को भी अपना वही प्यार दीजिए। बहुतायत में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये विचार जो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया तक पहुँचे, अब वो किस तरीके की चीज़ हमसे चाहता है ये बात अब कलीसिया जान जाए। क्रिश्चियन बन के काफ़ी समय हो गया है, अब मसीह बनने का समय आ गया है। अब पवित्र वचन को सीरियसली अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, हम सब जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम सब विश्वासी बनते हैं। हम क्या बनते हैं? विश्वासी बनते हैं। और उस बपतिस्मा में विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में हमें एक मकसद दिया जाता है, एक मिशन दिया जाता है। मिशन ये था जो प्रभु के अंतिम शब्द थे स्वर्ग में आरोहित होते समय कि राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। और सुसमाचार क्या था? कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, अपने पापों से प्रायश्चित करो। आज हम सबों को इस स्वर्ग के राज्य के बारे में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत, थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सारे जगह पे अगर ध्यान दुनिया में अगर आप अपना एक ध्यान देखोगे तो हर वो चीज़ जो बाइबल में लिखी लगभग हो रही है। जैसा कि बार बार मैं बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ कि पुरुष से शादी कर रहा है, इस रिश्ते से शादी कर रहा है। कई ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे लीगल कानून इन रिश्तों के लिए आ गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे जो देश है जहाँ पे ये कानून है वो क्रिश्चियन कंट्री है। जिस बाइबल की शुरुआत हुई है वही देशों में इस तरीके के कानून लागू हो रहे हैं। तो ये हमारे आने वाले फ्यूचर कैसा होगा, इसकी हमको बड़ा दुख की बात है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे इस तरीके की रिलेशनशिप को हम बड़ा मान सम्मान के साथ, गर्व के साथ बोलते हैं कि हम ये हैं। उनसे हमको नफरत तो नहीं करना है, लेकिन देखो जो नूह के दिनों के टाइम हुआ था वो फिर से वैसा ही हो रहा है। अगर अब भी हम नहीं सुधरे, आज भी हम खाने पीने और सोने के लिए ही उठे और फिर से सोए, फिर से उठे, फिर से खाए, तो मेरे को लगता है हमारी कहानी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हमारे में वो क्वालिटी चाहिए जिसे हमको लोग मास्टरपीस बोले। और मास्टरपीस होने के लिए हमें आम जनता से हटके आचरण करना पड़ेगा। या तो मैं आपके सिंपल भाषा में अगर बोल दूँ तो नदी के प्रभाव के साथ बहने से ज़्यादा नदी के प्रभाव के विरुद्ध बहने वाला व्यक्ति ही आज मसीह कहलाएगा। यानी दुनिया क्या कर रही उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा प्रभु, मेरा यीशु मसीह मुझसे क्या कह रहा है, आत्मा मुझसे क्या कह रही है, ये जानना आज हम सबों को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप और मैं उस राज्य के प्रति कितने अलर्ट है। वो जो प्रभु इस दुनिया में ये मिशन लेके आए थे, वो मिशन कितना सक्सेस है। क्योंकि अगर आप आज इज़राइल के बारे में सोचोगे तो इज़राइल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। वो इज़राइल जहाँ से सुसमाचार का प्रचार की शुरुआत हो गई, यीशु आ गए, लेकिन आज वहाँ पर टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा घर कर दिया है कि आप अगर थोड़ा जाके डिटेल में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि इज़राइल ने चारों तरफ से अपने आप को क्या किया है, एक प्रकार के अपना क्या बोलेंगे इसको, टेक्नोलॉजी से अपने आप को पूरा घेर के रखा है। जिस इज़राइल को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने घेर रखना चाहिए था, उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ रही। तो आप और मेरी तो कहानी अलग है। हम तो बहुत थोड़े से लोग हैं इंडिया में, जैसे हम क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन में भी थोड़े से लोग हैं जो मसीह है। ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग एक लाइफ स्टाइल को जीते हैं, अमेरिकन लाइफ स्टाइल, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड। वो प्रभु को नहीं फॉलो करते, वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते। उन्हें इंग्लिश नाम चाहिए, उन्हें इंग्लिश खान पान चाहिए, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जाना चाहिए, मॉडल कपड़े पहनना चाहिए। ये लाइफ स्टाइल है। पति पत्नी शादी के दिन तो चर्च में दिखते, उसके बाद पति एक चर्च में टाइम में पत्नी एक, पति, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो ये क्रिश्चियनिटी नहीं है क्या? वाकई में प्रभु यीशु मसीह इस तरीके का प्रचार, इस तरह का मिशन लेके दुनिया में आए थे? क्या मिशन लेके आए थे? कि जहां मैं हूं तुमको भी मेरे साथ वहीं जाना है।
क्या लगता है आपको और मुझे कि हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र इस योग्य है कि जहाँ मेरा प्रभु है वहाँ आप और मैं होंगे? प्रभु अपने पिता के दाहिने बैठा है। दोस्तों, हमें आज बहुत बहुत गंभीरता से अपनी उस मसीहत को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में उस वक्त हमारे एक कहानी बन के रह गया है। बाइबल पढ़ो, रख दो, आज सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप। संसार की सृष्टि से बहुत सारे चैप्टर है इसमें, आप इसे अगर पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशनागंध तक प्रभु ने हर एक रिश्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने रखा है। सबसे पहला जो रिश्ता पिता ने बनाया, उस शक्ति ने बनाया, अपने पुत्र के साथ बनाया, और वो था उसका पुत्र, इकलौता पुत्र यीशु। पिता और पुत्र का रिश्ता, और उसने उस रिश्ते के लिए सब कुछ का निर्माण कर दिया, सब कुछ, स्वर्ग का, उन दूतों का, वो तीनों महादूतों का जो उसकी सेवा में थे, और इवन ये भी नहीं, पवित्र आत्मा भी रख दिया कि जहाँ जहाँ मेरा बेटा यीशु जाएगा ना, पवित्र आत्मा उसके पीछे पीछे जाएंगी। पवित्र आत्मा हमारे लिए बाद में आई। मेन जो पिता का उद्देश्य था वो अपने पुत्र को, ऐसा होता ना, एक बच्चा होता तो अपन माँ बाप क्या करते हैं कि अपना बच्चों को किसी का नुकसान ना हो, किसी तो अपन उसके पीछे एक आधी गार्ड, सिक्योरिटी रखते। देन यीशु के साथ पवित्र आत्मा थी, और जहाँ भी जाते थे उस पवित्र आत्मा की शक्ति उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करती था। पूरा सुसमाचार पढ़ लीजिए, वहाँ लिखा है कि फरीसी शास्त्री उन्हें मारने आए और यीशु अचानक गायब हो गए। ये अचानक गायब कैसे होते भैया? क्या कारण है अचानक गायब होने का? क्या कोई जादू करते हैं? वो पवित्र आत्मा का ताकत था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, जो उन्हें उठा कर दपक से गायब कर देती थी लोगों के बीच में से। अब देखिए, पिता ने अपने पुत्र का रिलेशनशिप बनाया, पवित्र आत्मा उसको दी। अब इतना ही नहीं किया, उसने उस रिलेशनशिप के लिए और एक किया कि आओ हम क्या करें, अब सृष्टि का निर्माण कर दे, और सृष्टि बना दी, पूरी इतनी सुंदर ब्रह्मांड बना दिया। अब पृथ्वी को, बेडोल पृथ्वी को एक आकार दे दिया। अब क्या किया, अब बोला ये पृथ्वी मैंने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, बोला चलो हम क्या करें, अब मिट्टी से एक इंसान की रचना करें और उसे अपने प्रतिरूप बना दे। ये भी रिश्ता प्रभु ने अपने पुत्र यीशु, बार बार याद रखिए, आदम और हेवा की का निर्माण यीशु के लिए हुआ था। वो स्वर्ग में नहीं थे, वो अदन की वाटिका धरती पे थे। वो उनके साथ वहाँ नीचे आते थे, वहाँ उनकी वाचा बातचीत होती थी, वो खेलते। मुझे नहीं पता पिता की क्या योजना थी उस वक्त, वचन हमें डिटेल में नहीं बताता, पर मैं सोचती हूँ शायद आदम और हेवा से वो बात करते होंगे, शायद खेलते होंगे, उनका एक रिलेशनशिप होगा दोस्त का। वो मतलब मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो वो हो सकता है आदम और हेवा का वो रिश्ता ऐसा पैचअप होगा कि वो उनका दोस्त होगा वो। अब ये रिश्ता टूट गया, सबसे पहली बार रिश्ता टूट गया आदम की वो फल खाने से। अब यहाँ से पिता ने एक और रिश्ता डेवलप किया, वो था आदम और हेवा का एज ए पति पत्नी। और पति पत्नी बनने के बाद उन्हें पहली बार, बाइबल हमें बताती, इनको श्राप दिया गया है, आशीर्वाद नहीं दिया, आदम को भी, हेवा को भी और सांप को भी। और अब इनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। अब दुनिया की शुरुआत हो गई और अब नया नियम आ गया, और नया नियम में प्रभु ने सबसे पहला रिश्ता बनाया। 10 नियम उन्होंने दिए, और 10 नियम में उन्होंने 3 नियम अपने लिए रखे, लेकिन चौथा नियम उन्होंने माता पिता के लिए दिया। दोस्तों, अगर आप नूह से लेके आखिरी तक का पाठ पढ़ोगे तो माता पिता एक बहुत बड़ा रोल, पति पत्नी के बारे में तो प्रभु ने लिखा है, मैं बताऊंगी आपको, लेकिन माता पिता के बारे में हर बच्चे को आज अलर्ट हो जाना चाहिए। जो बच्चे जो अपने माँ बाप को लूटते हैं वो पापी के संगी कहलाते हैं, वचन संहिता ऐसा कहती है। और नूह का पाठ अगर आप पढ़ोगे तो तीसरा जो बेटा था, ये पहली बार ऐसा है कि नूह, पूरे बाइबल में आप पढ़िए तो नूह ने मुंह खोला ही नहीं, पिता ने बोला उसने सुना, पिता ने, लेकिन पहली बार जब नूह ने मुंह खोला पूरे बाइबल में तो उसने अपने तीसरे बेटे को श्राप दिया। ये पहला ऐसा केस है, ये बहुत गंभीर है। और माता पिता, भले आज के ज़माने में माता पिता अपने बच्चों को अपशब्द ना बोले, श्राप ना दे, लेकिन याद रखिए पिता एक भी बच्चे की, माँ बाप के प्रति की भूलता नहीं, सब लिख के रखता। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको अलर्ट करने के लिए बोल रही। मेरे को भी इस बात का ज्ञान नहीं था, मुझे बाइबल नहीं पता, मैंने अनजाने मैंने आपका अपमान किया हूँ, मैं उस सब चीज़ों के लिए प्रभु से माफ़ी मांग चुकी हूँ। अगर दोस्तों आप ऐसा जीवन जी रहे जिसमें आप रोज़ अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो आपके लिए बाइबल अच्छा नहीं बताती।
बाइबल कहती है जो माँ बाप का ये नहीं करते वो पापी, मतलब लूटना का मतलब ये नहीं करी पैसे पानी से। एक पिता अपना खून देता, एक माता अपना 9 महीने पेट में रख के दूध पिलाती, अपना पूरा समय, अपना पूरी जवानी वो आप पे लुटाते हैं। और ये सब आपके ऊपर जब खर्च हो गया, इसके बाद जब आप ये कहते हो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, तो इसका मतलब है आप अपने माँ बाप के उस समय को, उस दूध को, उस खून को लूटने वाले हैं। और प्रभु ऐसे लोगों को पापी कह के पुकार रहा है। तो आप बाकी जितने भी काम में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस काम में, क्योंकि वचन में ये चौथा वचन दिया है, 3 वचन प्रभु ने अपने लिए रखे हैं, लेकिन चौथा वचन शरीरधारी माँ बाप के लिए, क्योंकि आत्मा का पिता वो है, उसके 3 नियम है। लेकिन शरीर का कवच कई माता पिता आपके माता पिता है। ये सोच का जो कवच, शरीर का जो कवच आया है ना, वो आपके और मेरे माता पिता से आया है। कितना रिस्पेक्ट, क्योंकि ये कवच के द्वारा तो हम रंगते संवरते दिखते। और इस कवच को जिनने आपको दिया, उन्होंने भले आपको 1 रुपये भी नहीं दिया हो, लेकिन कवच शरीर आपको दिया है, जिसके बलबूते पे आज आप ये ठन के चल रहे हैं। तो आपको कितना धन्यवाद देना चाहिए अपने माँ बाप को। मैं भी कोई के केस में सचमुच माँ बाप बड़े वेरी ये होते हैं, इच्छा नहीं होती देने की, करने की, मैं ठीक है, सो के मत आप उनके लिए अच्छा करो, लेकिन आप उनके लिए बुरा भी मत करो, उनको आप बुरा बोलने, क्योंकि प्रभु आपको परमिशन नहीं देता। एक माँ बाप अपने बच्चों को 4 धन के बीच में मार दे, झापड़ मार दे, गाली दे, वो बच्चे का अपमान नहीं होता। लेकिन एक बंद कमरे में भी अगर बच्चा अपने माँ से या बाप से बदतमीजी करता है, उसका अपमान होता है। क्योंकि पिता ने बाइबल में माँ बाप को बोला बच्चों को रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, बच्चों को माँ बाप की रीढ़ की हड्डी तोड़ने नहीं बोला। तो हम कर क्या रहे हैं? पूरा अपोजिट जीवन जी रहे। फिर बोलते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए। तो बचपन से आपने उनको बताओ तो सही कि प्रभु के विचार क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं आपसे। ये ऐसा रिलेशनशिप है जो प्रभु ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन अफसोस की बात है हम बाइबल को पढ़ते ही नहीं, करके हमें इस रिश्ते के बारे में पता ही नहीं है। मैं अपने पिता से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे पिता ने मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील नहीं बनाया, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं बहुत अटैच अपने डैडी से। मैं कभी उनके लिए मैं कुछ गलत मेरे दिमाग से, दिल से नहीं निकलता। और आज भी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ने आप लंबी उम्र दीजिए, उनका अच्छी चंगाई दीजिए, क्योंकि वो मेरे इस शरीर के कवच के माँ बाप है। आत्मिक पिता को तो धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मेरे शारीरिक माता पिता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या आपके बच्चे और मेरे बच्चे ऐसा करते हैं? थैंक यू बोलते हैं हर एक बात में। गलतियाँ करना अलग बात है, लेकिन अपमान करना ये अलग बात है, क्योंकि पापी प्रभु ऐसे बच्चों को पापी कहता है। तो दोस्तों, माँ बाप का जो रोल है बहुत बड़ा है। आत्मिक पिता का अगर आत्मा है तो माँ बाप की वजह से शारीरिक कवच है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो आपका अस्तित्व नहीं है। तो आप जब माँ बाप को ठुकराते हैं, आप पिता को ठुकराते हैं, तो आप अपने अस्तित्व को क्या करते हो? ठुकरा देते हो। तो जरूर उत्पत्ति ग्रंथ से लेके पूरी बाइबल पढ़िए। आपको एज ए पेरेंट्स की जिम्मेदारी, प्रवक्ता ग्रंथ, मैं फिर कहती हूँ, प्रवक्ता ग्रंथ, प्रज्ञा ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, ये पढ़िए। इसमें एज ए पेरेंट्स आपको कैसा जीना है और ऐसे चाइल्ड, बच्चे, आपको कैसा आचरण करना है, सब कुछ दिया हुआ है। दोस्तों, ये पहला रिलेशनशिप है जिसके बारे में नूह से शुरुआत हो गई और अंत तक प्रभु मूसा का आप जितने भी लेटर पढ़िए उसमें भी माता पिता के लिए, हर एक चीज़ों के लिए प्रेरित लोगों ने लिखा कि माँ बाप का क्या करो? आदर करो। और लिखा है माँ बाप का जो आदर करेगा वो अपनी उम्र, आयु बढ़ाएगा। जो अपने माँ बाप का आदर करेगा वो धन को बटोरेगा। इतनी सारी ब्लेसिंग्स मैं पूरे नहीं पढ़ सकती यहाँ पे आपको, क्योंकि मुझे और भी बताना है, लेकिन आप पढ़िए। इतना खजाना छुपा है बाइबल में, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से मैं उस निर्जीव फ़ोन को तो दोष देना मैंने बंद कर दी, क्योंकि वो तो निर्जीव है। एक्चुअली हम ड्रगिस्ट हो चुके उसके, वो हमको बुलाए ना बुलाए हम जाते, इसलिए मैं अभी वो टॉपिक बोलना छोड़ दी। वो आपका ये है, बस एक बार आप अपने फ़ोन को बपतिस्मा दे दीजिए, मतलब उस फ़ोन के अधीन आप मत रहिए, फ़ोन को अपने अधीन रखिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम सुसमाचार का प्रचार बहुत आयत में कर रहे हैं। ये माता पिता का रिलेशनशिप है। दूसरा रिलेशनशिप आता है पति पत्नी का। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता तो अदन की वाटिका से प्रभु ने शुरू किया। तो प्रभु ने कहा इन दोनों को मैंने एक की बनाया है, या से 2 नहीं है। प्रभु अब पति पत्नी को 2 नहीं 1 देखता है। उनकी आत्माएं 2 है, लेकिन शरीर 1 है। इवन प्रभु ने यहाँ तक कह दिया कि ये दोनों अब क्या हो जाएंगे? साथ होंगे, अपने माँ बाप को छोड़ के अलग रहेंगे। अगर आपके बच्चे शादी के बाद अलग रह रहे हैं तो उन्हें बद्दुआएं मत दीजिए, क्योंकि ये पिता ने कहा है। वो आपकी सेवा करे नहीं करे वो प्रभु देख रहा है। बस आपका अपमान नहीं करना चाहिए माँ बाप का, वो उनका पार्ट है। लेकिन अगर शादी के बाद एज ए हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं तो आप
प्रभु की योजनाओं को जानते हो। प्रभु खुद कह रहा है कि वो क्या करेंगे, अपने माता पिता को छोड़ के अलग रहेंगे। तो आप उन्हें ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उन्हें कोसिए मत कि शादी के बाद चले गया, पूछ नहीं रहा। अरे प्रभु खिलाएंगा ना आपको, आपका स्वर्गीय पिता विराजमान है वहाँ पे, आपको खिलाएंगा, जरूर खिलाएंगा। वो अपने बच्चों को बोला, मैं जन्म देने वाली माँ तुमको भूल जाएंगी, चलेगा, लेकिन मैं नहीं भूल। तो आपका विश्वास तो दिखाइए अपने स्वर्गीय पिता पे। और अंत में प्रभु ने एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया। और वो बोला, जब प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे और किसी ने कहा कि देख तेरे भाई, तेरी बहन, तेरे मम्मी आई है, और यीशु बोलते, देखो ये रिलेशनशिप सबसे बढ़कर है, माँ बाप से, पति पत्नी से। बोलता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरी माँ? वो जो मेरे पिता के बताए हुए रास्ते पे चले। ये सबसे बड़ा रिलेशनशिप पिता है। देखिए यीशु इतने अद्भुत है, उन्होंने अपने हर काम में ना अपने पिता को सेंटर में रखा। तेरी महिमा हो जाए प्रभु, तेरी महिमा हो जाए मेरे पिता, तूने मुझे इसलिए दिया पिता कि मैं इन पे, यानी आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो प्रभु की क्वालिटीज आपको पता चलेंगी। उन्होंने कभी भी मैं नहीं बोला, कभी नहीं कहा। और आज हम छोटा मोटा कोई काम कर देते, कोई चमत्कार कर देते या कहीं दान धर्म, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। खुद पिता का पुत्र, जिसके लिए पिता ने इतने भव्य सब कुछ रचना की, पूरे 3.5 साल में एक बार भी नहीं कहा कि मैं कभी, मेरे पिता के लिए, मेरे पिता के लिए। आज आपका और मेरा जीवन सबसे पहला रिलेशनशिप हमको निभाना है, मेंटेन करना है, वो है हमारा पिता। हमारा आत्मिक पिता से हमारा रिलेशनशिप निभाना है। और ये सारे बाइबल का जो प्रभु ने, देखो से एक माता पिता का रिलेशनशिप समझाया गया है और दूसरा पति पत्नी का। मतलब ये दोनों रिलेशनशिप के को अगर सही रहे तो पिता के साथ आपका रिश्ता एकदम बेस्ट है। लेकिन गड़बड़ी यहाँ से ही है, यहाँ से हमारा रिश्ता सब बिगड़े हुए। अब मैंने पहले पिछले मेरा वीडियो का मैं बताया कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है, तो इसलिए हमारा माता पिता का रिश्ता सही नहीं है। और जब माता पिता ही अच्छे नहीं तो बच्चों के रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? आज हमको हमारे पति पत्नी को रिश्ते अच्छे बनने के लिए काउंसलर की जरूरत पड़ रही है। इससे दुख की बात क्या है? जबकि प्रवक्ता ग्रंथ, उपदेशक ग्रंथ, प्रज्ञा, हमको काउंसलर ही चाहिए, वो तीनों आप पढ़िए। लेकिन हमने इतने अनमोल खजाने को, टाइटैनिक का जहाज है, हम पिक्चर को देख के तो देखते, लेकिन ये नहीं है। दोस्तों प्लीज़ प्लीज़, मेरा एक ही मकसद है कि हम अपने उस आत्मिक पिता को जाने, उसकी योजना को जाने। सुसमाचार एक ही था कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है, उसके लिए हमें अपना जीवन बदलना। यदि आप एक सच्चे और अच्छे मसीह हैं तो आपको अपने उस बपतिस्मा के टाइम का मीनिंग जानना जरूर है। आपने प्रभु को इसलिए ग्रहण नहीं किया है सिर्फ कि आपको आपके पापों से छुटकारा मिल जाए, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, आपके बच्चे अच्छे अच्छे घरों में शादी हो जाए, अब्रॉड चल जाए, बल्कि सिर्फ ये पहला पार्ट है। क्रूस पे मरना पापों की क्षमा है, वो रोटी और दाख रस पापों की क्षमा और उद्धार का प्रतीक है। लेकिन यीशु का जी उठना ये हमारे पुनरुत्थान का प्रतीक है कि हम भी इसे जीतेंगे। और मंदिर का पर्दा फट जाना ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। बहुत यीशु सेंटर है। यीशु के बिना अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नहीं। यीशु के बिना कोई प्रार्थना नहीं, यीशु के बिना कोई वैल्यू है, क्योंकि यीशु के नाम के बिना पिता नहीं जानते। और यीशु अगर दुनिया में नहीं आते तो प्रेरित नहीं होते, माता मरियम नहीं होती। यीशु आए करके माता मरियम है, यीशु आए करके प्रेरित है, यीशु आए करके हम मिशनरीज है। यीशु नहीं आते तो आपके और मेरे जीवन में कोई भी फ्यूचर नहीं होता हमारा। हम सब 70-80 साल या कितने भी साल जीते, लेकिन एक दिन मरने के बाद कहाँ जाते? मिट्टी में चले जाते हैं और हमारा कोई अस्तित्व रहता है। लेकिन अगर हम, आप और मैं मसीह हैं तो हमें इस बात का विश्वास हमारे को है कि हम मरने वाले नहीं हैं। एक ये तो मट्टी शरीर को मिला, लेकिन हमारा मन, हमारे सारे फीलिंग्स और आत्मा पिता के सामने उपस्थित रहने वाली है। और वो आत्मा अगर शुद्ध निकली, सही निकली, तो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दर्शन कराएंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि दोस्तों, वाकई में क्या आप और मैं इतने सुयोग्य ठहरेंगे कि उस पिता को इसे देखने के लिए मूसा ने जिद करी और पिता बोला तू मुझे देख नहीं सकता, तो मुझे देखेगा तो क्या होगा? मर जाएगा। वो पिता हमें वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें अपने पुत्र यीशु के साथ स्वर्ग में एंट्री दूंगा, दत्तक पुत्र पुत्रिया बनाऊंगा। मूसा जिद किया, फिर भी दर्शन नहीं देख पाया। अब हमने जिद नहीं की,
ओपन कर दिया हमारे लिए स्वर्ग का राज। अगर तुम मेरे पुत्र यीशु की सुनोगे तो मैं, जिससे मैंने अपने यीशु को पुत्र को महिमावंतित किया, मैं तुम्हें भी दत्तक पुत्र पुत्रिया के समान क्या करूँगा, महिमावंतित करूँगा। क्या कितनी प्रॉमिसेस है, कितनी प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हमसे की है। और अफसोस है हम सिर्फ प्रतिज्ञा प्रभु को याद दिलाते, प्रभु तूने ये कहा, प्रभु तूने वो कहा। प्रभु ने हमसे क्या कहा कि तुम क्या करोगे तब ये प्रतिज्ञा भूलोगे, वो नहीं कहा। अब माँ बाप करो अपमान करोगे और आप चाहोगे कि आपको सक्सेस मिले, पॉसिबल है क्या? आपके पति पत्नी के रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं है और आप प्रभु से उसकी आज्ञा याद दिलाओगे कि प्रभु तूने तो कहा था कि हम दो है एक है। इन दूसरों को उनके आप और मेरा प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा परमेश्वर की उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे। तूने तो कहा था, तूने तो कहा था। हाँ भैया मैंने कहा था और मैंने जो कहा मैंने लिख दिया, लेकिन मैंने जो तुझे कहा, तूने कहाँ किया, तूने कहाँ लिखा, बता। कहाँ रे, टाइम ही तो नहीं मिलता, कितने बिजी है। आज हमारे बच्चे, कई ऐसे लोग बपतिस्मा लेके हैं लेकिन सालों साल चर्च नहीं जाते, परम प्रसाद नहीं खाते, वो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं। कितना नाम खराब कर रहे हो प्रभु का। प्रभु को छोड़ो किसी दूसरे धर्म में चले जाओ, लेकिन प्रभु को मत अपनाओ। नामधारी क्रिश्चियन बन के बैठे हो। चर्च क्यों बनाया गया, कलीसिया क्यों बनाई गई है? कि साथ में प्रभु की स्तुति आराधना की जाए। सिर्फ घर में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और चर्च नहीं जाना, ये कैसी बात हुई? अगर हर व्यक्ति अपना मन माना जीवन करेगा तो चर्च तो खाली पड़ रहेंगे। जैसे कि आज इजराइल, कई क्रिश्चियन कंट्रियों में चर्चेस खाली पड़े हैं, लोग नहीं जाते, और जाते भी तो सिर्फ एक ना सुबह उठ कर ड्यूटी जाना, एक करना है तो सिर्फ करना है करे, उसका कोई फल, आत्मा का कोई फल नहीं है उनके बीच में। वो पूरे लाइफ स्टाइल को फॉलो करने वाले क्रिश्चियन है। बहुत मुश्किल से कुछ चर्च है जिसमें लोग दिखाई देते हैं। तो जब क्रिश्चियन कंट्रियों की ऐसी हालत है दोस्तों, तो आप और मैं तो एक हिंदू कंट्री में रहते हैं। फिर हम बहुत धन्य हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं हम लोग कि हमारे लिए कम से कम ऐसे हम ऐसे देश में हैं जहाँ हमको कम चर्चों में जाने के लिए, और हमारा चर्च भरे हैं दोस्तों। बहुत आज अपनी मसीहत को हमें चेक करने की जरूरत है। मैं क्रिश्चियन धर्म नहीं बोलूँगी, मैं फिर कहती हूँ, किसी संस्था का प्रचार करना, किसी धर्म का प्रचार करना मेरा मकसद नहीं है। यीशु का भी मकसद किसी धर्म का प्रचार, उसने कहा विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ में चलते, विश्वास और आज्ञा साथ साथ में चलती है। आप बपतिस्मा लेके सिर्फ विश्वासी बनते हैं कि मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, लेकिन आप स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए वैलिड नहीं है। उसके लिए आपको उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना है, जो कि हम देखते ही नहीं। उसकी आज्ञाओं के, क्योंकि उसके पुत्र ने क्या कहा, मैं मेरी पिता के आज्ञा पूरी करता हूँ। मैं तो जब उसका पुत्र जो स्वर्ग से आया था, खुद उसने 3.5 साल में वही काम किया, तो आपको मुझे तो 80 साल दे दिया प्रभु ने। इन 80 सालों में, 70 साल में हमने कितना प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया कि जो हमें सही लगा हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए हमने करते गए? गलत है, गलत मसीहत है। प्रभु, इस समय आ गया सच बोलने का दोस्तों। प्रभु के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए नहीं। मैं ये काम प्रभु के लिए कर रही हूँ, मेरे को लोगों के लिए प्रचार, लोगों को खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही। जो सच है मैं वही बोलूँगी आज। और आपको और मुझे आपकी और मेरी मसीहत को चेक करने की ज़रूरत है। क्या हम वाकई में सचमुच ईश्वर के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं? और सुसमाचार का मेन मकसद ये था कि मैं जहाँ से आया हूँ वहीं तुम सबको लेके जाऊँगा, क्योंकि आदम का वो फल खाने से सारी कहानी गड़बड़ होगी। अगर आदम वो फल नहीं खाता, हेवा वो फल नहीं खाती, तो मैं भी इस दुनिया में आज इतनी गंदगी नहीं होती। आज भी आदम, हेवा, यीशु और पवित्र तितवो साथ में बातचीत करते हैं, और इस संसार की कोई खिटखिटी रहती नहीं। दोस्तों मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, शुरुआत अपने परिवार से कीजिए। अपने बच्चों को पवित्र बाइबल के बारे में बताइए। यदि आपका बच्चा 4th स्टैंडर्ड में जा चुका, उसे बाइबल रीडिंग अब से बता दीजिए। उसे आत्मा की कहानी बताइए, यीशु के बारे में बताइए, संतों के बारे में बताइए। मैं संतों के बारे में बिल्कुल, उनके खिलाफ बिल्कुल, मैं बताइए उनके कैरेक्टर को। मैं जैसे पिछले बार था, मूसा मेरे बहुत अच्छे नबी, मेरे लिए बहुत अच्छे वक्ता है वो। पौलुस मुझे बहुत फेवरेट है कि वो स्ट्रेट सीधा बोले, वो कभी किसी के सामने नहीं झुके। उन्होंने सिर्फ यीशु के ही नाम का प्रचार किया, लोगों को खुश करने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ भी नहीं किया, जबकि बारीकी प्रेरित करते थे। आज और आप मेरे को किसी न किसी एक
नबी को, संत को फॉलो करना है। हम सब प्रेरित थे, यीशु के मसीह के नाम में हम प्रेरित थे। तो प्रेरित को एक मिशन दिया गया और मिशन एक ही है जो यीशु ने हम सबको दिया कि राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। राष्ट्र के कोने कोने दूर के बाद हमारा क्रिश्चियन, हम तो खुद ही क्रिश्चियन बस्तियाँ बना बना के क्रिश्चियन बस्ती में शिफ्ट हो गए। हिंदू कॉलोनी में नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, क्योंकि वहाँ सब अपने धर्म के लोग नहीं। तो प्रचार कहाँ करोगे? देखिए मैं फिर कहती हूँ, प्रचार करने को प्रभु ने कहा, वो विश्वास करने, वो करे नहीं करे उनका काम है। हमें सिर्फ उनको सच्चाई बताना है। वो कन्वर्ट बदले, उनका विश्वास बदले नहीं बदले, हमको गुस्सा नहीं होना है भैया। क्यों? ताकि प्रभु अगर कभी वो मर के प्रभु के सामने जाए तो हम पे दोष ना लगा सके कि मुझे किसी ने तो बताया ही नहीं प्रभु कि तू उद्धार है, तू मुक्ति है, तेरे नाम में जीवन है। हमारा काम सिर्फ बताना है, जबरदस्ती नहीं है। उसके जीवन वो देखे भैया, हमारा एक ही काम है, सुसमाचार बता दो कि यीशु के नाम में मुक्ति है, उद्धार है और अनंतकालिक जीवन है। सुनता तो ठीक, नहीं सुनता तो उसमें कोई चिड़चिड़ नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं, कोई नफरत नहीं। उसको जबरदस्ती उसके विश्वास को आपको मुझे नहीं बदल सकते, वो खुद बदले प्रभु के नाम पे। उसे प्रभु मैंने मेरा काम किया, मैंने प्रचार कर दिया, आगे तू देख, सही है? ताकि वो ऊपर जाके यीशु के लोगों पे दोष ना लगा कि तेरे किसी व्यक्ति ने मुझे ये बात बताई नहीं करके। तो दोस्तों जरूर जरूर पवित्र बाइबल को अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान दो। मेरे इस वीडियो का, मेरे इसका मकसद एक ही है कि हम प्रभु को जाने। जिस दिन हम प्रभु को जान जाएंगे, आत्मा हमें स्वयं ही प्रभु के करीब लेके जाएंगी। आइए दोस्तों, हम एक छोटी सी प्रार्थना से इस वीडियो को समापन तक ले जाएंगे। इसके पहले कि मैं वीडियो को बंद करूं, मैं आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, और आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो को भी इतना ही प्यार दीजिए। आप भी वीडियो लोगों को शेयर कर दीजिए। लोग देखें नहीं देखें उनकी मर्जी। मैंने कहा ना, हमको सिर्फ प्रचार करना है, हमको सिर्फ बताना है, वो लोग करें नहीं करें उनकी मर्जी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी ईश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मेरी मदद कीजिए और बहुतायत में इन वीडियो को शेयर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हमारे आत्मिक पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं अपने तरफ से, अपने पूरे परिवार के, और जितने भी लोग प्रभु इन वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग नहीं भी देख रहे प्रभु, मैं उनके लिए विनती करती हूँ कि वो भी अपनी आँखें, मन की आँखें खोले और ईश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इन वीडियो के माध्यम से मेरा इस्तेमाल करने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे इतनी शक्ति देने के लिए कि मैं सारी बातें बोल पा रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु अपने बच्चों के लिए भी, जो मेरे पति के लिए प्रभु, जो मुझे इस वीडियो के में मेरी मदद करते हैं, जिनके द्वारा मैं कार्य कर पा रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक उस व्यक्ति को जो इन वीडियो को देख रहा है, क्योंकि प्रभु अगर वो लोग देखेंगे नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं। प्रभु धन्यवाद उन सबों के मन को परिवर्तन करने के लिए, ताकि लोग इन वीडियो को देखें। मैं सबों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हम सब मसीह मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, और अब हम नामधारी क्रिश्चियन नहीं बल्कि तो कामधारी क्रिश्चियन हो जाए। क्योंकि विश्वास से हम सिर्फ और सिर्फ, बपतिस्मा से हम सिर्फ विश्वासी बनते हैं, लेकिन हम अगर स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं तो जो काम आपने किया था वो काम हमें भी करना पड़ेगा। अपने पिता, मेरे पिता की आज्ञाओं का पालन। जी हाँ प्रभु, ये सबसे मेन रिश्ता जो आपने बताया, वो आखिरी बताया कि कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे भाई बहन, वही। कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, वही जो मेरे पिता के बताए हुए रास्ते पे चलता है। यदि एक व्यक्ति अपने आत्मिक पिता के बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो वो हर एक रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाएगा। उसे किसी भी रिश्ते में कोई गड़बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। प्रभु जी मेरी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन मैं आपके पवित्र चरणों में रखती हूँ। प्रभु जी हमें वो आत्मा दीजिए प्रभु जी, जिससे हमें सारे, सबसे पहले तो उससे अपना रिश्ता निभा सके, ताकि हम बाकी सभी रिश्तों में ईमानदार बन जाए। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।